हेलो फ्रेंड्स, मैं आजाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट्स बाय आजाद सर में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक क्लास 12th के सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग सीरीज चला रहे हैं, जिसमें आज तीसरा हम वीडियो लेकर के आए हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, कौन सा आज क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है। आज का ये पहला क्वेश्चन है आपका कि भारतीय पुरातत्व के जनक माने जाते हैं। तो सर, भारतीय पुरातत्व के जनक जॉन मार्शल माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? जॉन मार्शल। भारतीय पुरातत्व के जनक जॉन मार्शल को माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। आज जो है, सिंधु घाटी की सभ्यता का सामाजिक स्वरूप कैसा था? ठीक है, प्रतिशतात्मक था या मात्र शतात्मक था या कोई स्वरूप नहीं था या ए और बी दोनों था? तो सिंधु घाटी की सभ्यता का सामाजिक स्वरूप मात्र शतात्मक था। क्या था? मात्र शतात्मक था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि मिट्टी का बना हल कहाँ से मिला है? मिट्टी का बना हल जो है वो बनावली से प्राप्त हुआ है। हरियाणा में बनावली स्थल होता था जहाँ से यह प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम बात करते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता में ईंटों का अनुपात कितना था? तो 1:1:4 था। ठीक, 1:1:4 था। कितना था? तो 1:2:4 था। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि मनकों के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ कौन से थे? जो मनके बनाए जाते थे उसमें कौन से थे? तो उपयुक्त सभी थे। उपयुक्त में क्या होगा? सभी होगा। उपयुक्त कितने थे? सभी थे वहाँ पर। ठीक है, उपयुक्त सभी थे। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। शंख की बनी हुई वस्तुएं कौन से स्थलों से मिली है? शंख की बनी हुई वस्तुएं कौन से स्थलों से मिली है? तो दोस्तों इसमें नागेश्वर और बालाकोट दोनों जगह से मिला है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, नागेश्वर और बालाकोट। ए और बी दोनों होगा। चलिए आगे चलते हैं। सब एनसीईआरटी की किताबों से लिए गए क्वेश्चन से जो आपके सीबीएसई बोर्ड के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लाजवंत मणि कहाँ से मंगाई जाती थी? लाजवंत मणि कहाँ से मंगाई जाती थी? तो अफगानिस्तान से मंगाई जाती थी। अफगानिस्तान से। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। आज क्वेश्चन कम है और पूरा सीरीज हड़प्पा से हमने लगभग 64 क्वेश्चन निकाले हैं। सेल खड़ी का आयात किया जाता था। सेल खड़ी का आयात कहाँ से किया जाता था? तो सेल खड़ी का आयात राजस्थान और गुजरात दोनों जगहों से किया जाता था। ए और बी दोनों होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर क्वेश्चन जो है ये कह रहा है कि मेसोपोटामिया के लेखों में मगान शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। है हमारा ओमान के लिए मगान शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, जैसे बहरीन के लिए दिलमुन शब्द का प्रयोग किया गया था। अब कह रहा है कि हड़प्पा लिपि में चिन्हों की संख्या कितनी थी? तो हड़प्पा लिपि में चिन्हों की संख्या 375 से 400 के आसपास थी। कितनी थी? 375 से 400 के आसपास में थी। 375 से 400 थी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के बाट बने थे चाट के। किसके बने थे? चाट के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा हड़प्पा सभ्यता के लोग पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग पूजा करते थे तो शिव के पूजा करते थे। शिव के लिंग की प्रकृति यानी सभी की हो जाएगा। ठीक है, इसकी पूजा करते थे, सभी की पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग सभी की पूजा करते थे।
है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस क्षेत्र से मिले साक्ष्यों को पुरातत्वविदों ने गणेश्वर जोधपुर संस्कृति का नाम दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, खेतड़ी, राजस्थान में खेतड़ी से। अगला क्वेश्चन का हड़प्पा सभ्यता की लिपि की मुख्य विशेषता क्या थी? हड़प्पा सभ्यता की लिपि की मुख्य विशेषता क्या थी? तो यह बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी, बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है मेसोपोटामिया में पाए गए लेख मेलुहा को किसका देश कहा जाता था? तो मेलुहा को नाविकों का देश कहा जाता था, मेलुहा को नाविकों का देश कहा जाता था। दोस्तों आज इतने क्वेश्चन हम लोग करेंगे, 64 कंप्लीट हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के किन देशों के साथ व्यापारिक संबंध थे? तो कहा जाता है कि इराक, ईरान और मिस्र, तीन के साथ थे, इराक, ईरान और मिस्र, जिसमें से हम लोग इराक और ईरान को मेसोपोटामिया ही कहते थे और मिस्र के साथ थे। ठीक है दोस्तों। इस प्रकार आज हमने लगभग 14 से 15 क्वेश्चन किया। टोटल मिला करके हड़प्पा सभ्यता से हमने 64 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव किया है। निश्चित तौर पे दोस्तों इसमें 12वीं क्लास के क्वेश्चन फंसेंगे। ठीक है, चलिए, ओके, गुड नाइट।